हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षित है और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वी लव गार्डनिंग में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सक्यूलेंट्स की पॉटिंग मिक्स आप घर पे कैसे बना सकते हैं। सक्यूलेंट्स हमारे आम तौर के गार्डन के प्लांट से थोड़े अलग होते हैं। वो पानी और न्यूट्रिशनल अपने पत्तों में भर के रखते हैं, इसलिए उनकी पॉटिंग मिक्स भी थोड़ी सी अलग होती है। तो चलिए आज देखते हैं कि पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएं। ये है मेरे सक्यूलेंट्स के पौधे। ये अभी छोटे गमले में है और मैं इनको रिपोर्ट करूंगा एक बड़े गमले में। अगर आपने सक्यूलेंट्स के गमलों को ज़मीन पर नीचे रखा है तो थोड़ी हाइट पर रखिएगा, वरना ज़मीन से सक्यूलेंट के पत्तों पर मिट्टी लगेगी जो सक्यूलेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं मैंने भी गमलों को नीचे रखा है, पर मैं इनको थोड़ी हाइट पर रख दूंगा। सक्यूलेंट के पॉटिंग मिक्स के लिए आपको 4 हिस्से रिवर सैंड यानी नदी की रेत के चाहिए। आपको रेत को छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेत में छोटे मोटे जो कंकर होते हैं उससे आपकी पॉटिंग मिक्स और भी ज़्यादा वेल ड्रेनिंग होगी। आप चाहे तो रेत में अगर बड़े पत्थर के टुकड़े हैं तो वो निकाल सकते हैं। फिर मैंने लिए हैं 3 हिस्से वर्मी कंपोस्ट के, 3 हिस्से टूटे हुए ईंट के टुकड़ों के। ईंट के टुकड़े मॉइस्चर को होल्ड करते हैं और ईंट के टुकड़े गर्मियों में प्लांट और उसकी रूट्स को ठंडा रखते हैं। अगर आप पुरानी ईंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ईंट पर सीमेंट, प्लास्टर या फिर पेंट जैसी चीजें ना लगी हो। एक बार टुकड़े करने के बाद मैं इन्हें छान रहा हूं। आप चाहे तो आप इन्हें पानी से भी धो सकते हैं, जिससे कि ईंट का पाउडर निकल जाए। एक हिस्सा लकड़ी के कोयले या चारकोल के टुकड़ों के, इनके भी ईंट की तरह छोटे टुकड़े करने हैं। कोयले पॉटिंग मिक्स का पीएच सही रखते हैं और नुकसान करने वाले बैक्टीरिया नहीं होने देते। और एक हिस्सा धुली हुई कोकोपीट का। आमतौर पर लोग कोकोपीट को सिर्फ भिगोकर इस्तेमाल कर लेते हैं, पर कोकोपीट में बहुत मात्रा में सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड होते हैं, जिसकी वजह से उसका खारापन बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके पॉटिंग मिक्स का पीएच बढ़ा देगा। और ज़्यादा पीएच वाले पॉटिंग मिक्स से प्लांट्स न्यूट्रिशनल नहीं ले पाएंगे। इसलिए कोकोपीट को भिगोने के बाद आपको काफ़ी अच्छे से धोना पड़ेगा। मैं कोकोपीट को 2 से 3 घंटे पानी में रख रहा हूं, जिससे काफ़ी मात्रा में कोकोपीट का टैनिंग और सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसी चीज़ें पानी में मिल जाएगी। फिर मैं 2 से 3 बार साफ पानी में से कोकोपीट को निचोड़ूंगा। मेरी एक एडवाइस है, चाहे आप कोकोपीट सक्यूलेंट के पॉटिंग मिक्स में मिला रहे हैं या फिर आप अपने आम तौर के गार्डन में यूज़ कर रहे हैं या फिर किचन गार्डनिंग के पौधों में कोकोपीट मिक्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ कोकोपीट को अच्छे से धो के मिलाइएगा। आप नहीं चाहेंगे कि कोकोपीट के द्वारा आपके पॉटिंग मिक्स में नमक मिल जाए। इसमें मैं आधा हिस्सा परलाइट और बोन मील का यूज कर रहा हूँ। थोड़ा सा नीम केक का पाउडर भी ऐड करना है हमें पॉटिंग मिक्स में। अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो आप परलाइट स्किप कर सकते हैं। मैंने कुछ नर्सरी में देखा है कि वो पॉटिंग मिक्स में परलाइट की जगह थर्मोकोल बॉल्स यूज करते हैं। देखा जाए तो थर्मोकोल बॉल्स एक तरह का प्लास्टिक है। थर्मोकोल बॉल्स आपके पॉटिंग मिक्स को एरेटेड भी नहीं करेंगे, ना ही वो आपके प्लांट्स को कोई न्यूट्रिशन देंगे, बल्कि आपकी मिट्टी को प्रदूषित करेंगे। इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप कभी भी अपनी मिट्टी में थर्मोकोल बॉल्स मत ऐड कीजिए। मैं फंगीसाइड भी ऐड करूंगा इस पॉटिंग मिक्स में। आमतौर पर लोग पॉटिंग मिक्स बनाते समय फंगीसाइड भी ऐड कर देते हैं, पर मैं प्रिफर करता हूँ पानी में फंगीसाइड मिक्स करके पॉटिंग मिक्स में डालना, जिससे फंगीसाइड इवनली पॉटिंग मिक्स में मिल जाएगी। चलिए अब हम सारी चीज़ों को मिला लेते हैं।
मैं इस गमले में सक्यूलेंट्स को रिपोर्ट करने वाला हूँ। ये गमला हाइट में कम है पर चौड़ाई में ज़्यादा है। सक्यूलेंट्स की रूट उतनी ज़्यादा नहीं लंबी होती, इसलिए ये गमला सक्यूलेंट्स के लिए परफेक्ट है। गमले के नीचे मैंने एक ड्रेनेज होल बनाया है जिससे मैं एक टूटे हुए मटके के टुकड़े से कवर कर रहा हूँ। आप चाहे तो आप किसी भी पत्थर या ईंट के टुकड़े से भी ड्रेनेज होल को कवर कर सकते हैं, पर याद रखिएगा आपको कोई भी फ्लैट पत्थर नहीं रखना है जिससे होल पूरी तरह से बंद हो जाए। मैं मटके का टुकड़ा इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो फ्लैट नहीं होता है बल्कि थोड़ा सा कर्व होता है, जिससे एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज होल से निकल जाएगा पर हमारी पॉटिंग मिक्स ड्रेनेज होल से नहीं निकलेगी। सबसे पहले मैं ईंट के टुकड़े थोड़े डाल रहा हूँ जिससे ड्रेनेज और भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैं पॉटिंग मिक्स डाल रहा हूँ। अब मैं अपने पुराने गमले में से सक्यूलेंट्स के पौधों को निकालूंगा। पौधों को निकालते समय अगर थोड़े पत्ते टूट जाते हैं तो उन्हें आप नए सक्यूलेंट्स उगाने के लिए यूज कर सकते हैं। गमले में पहले से ही थोड़े टूटे हुए सक्यूलेंट्स के पत्ते पड़े हुए हैं जिन्हें मैं नए सक्यूलेंट्स उगाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब उंगली से पॉटिंग मिक्स में छेद करके सक्यूलेंट्स को लगा रहा हूं। और जो टूटे हुए पत्ते हैं उन्हें मैं सिर्फ पॉटिंग मिक्स पर रख दूंगा। याद रखिए पत्तों को पॉटिंग मिक्स में अंदर दबाना नहीं है, सिर्फ पॉटिंग मिक्स के ऊपर रख देना है। एक बार पौधों को लगाने के बाद अच्छे से पानी देना है। मैंने पानी में फंगीसाइड पाउडर मिक्स किया है। मैंने अंदाजे से 1 लीटर पानी में हाफ टी स्पून फंगीसाइड पाउडर मिक्स किया है। मेरी एक एडवाइस है, सक्यूलेंट्स को पानी देते समय कोशिश करनी चाहिए कि पत्ते गीले ना हो, वरना सक्यूलेंट्स के पौधे सड़ सकते हैं। इस तरह से आप सक्यूलेंट्स की पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं और सक्यूलेंट्स को आसानी से उगा सकते हैं। मैंने सक्यूलेंट्स के गमलों की हाइट बढ़ाने के लिए नीचे एक खाली गमला रख दिया है। इस तरह से जमीन पर पानी गिरने से मिट्टी या पानी उछल के सक्यूलेंट्स के पौधों पे नहीं लगेगी। ये मेरे कैक्टाई के पौधे हैं। कुछ महीने पहले मैंने गार्डन के लिए मिट्टी मंगवाई थी। वो मिट्टी बहुत ज़्यादा गहराई से खोदकर निकाली गई थी। गार्डन के लिए आमतौर पर टॉप सॉइल या फिर ऊपर की मिट्टी यूज़ की जाती है जो ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर की होती है। जो गहराई की मिट्टी होती है वो गार्डनिंग के लिए अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, कभी भी गहराई से खोदी हुई मिट्टी गार्डनिंग के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ना ही उनमें कोई न्यूट्रिशंस होते हैं, ना ही वो वेल ड्रेनिंग होती है।
ये कैक्टाई के पौधे भी उसी गहराई से खोदी गई मिट्टी में उगाए गए हैं, इसलिए इनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है। अब मैं इन कैक्टाई को सक्यूलेंट के पॉटिंग मिक्स में रिपॉट करूंगा। कैक्टाई के पौधों में कांटे होते हैं, जिस वजह से उन्हें हाथों से पकड़ना मुश्किल होता है। मैं यहाँ पर ट्वीज़र यूज कर रहा हूँ कैक्टाई को पुराने गमले में से निकालने के लिए। ये मिट्टी इतनी सख्त है कि कैक्टाई को निकालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं मिट्टी में थोड़ा पानी डाल के उसे गीला कर रहा हूँ, जिससे कैक्टाई आसानी से निकल जाए। एक बार सारे कैक्टाई के पौधों को नए गमले में लगाने के बाद मैं उनमें फंगिसाइड मिला हुआ पानी डाल रहा हूँ। अब ये कैक्टाई अच्छे से उगेंगे। इस तरह से आप आसानी से घर पे सक्यूलेंट्स की पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।